दोस्तों, इमरान अहमद खान नियाजी अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। दोस्तों, आपको पता है कि मुस्लिम हिस्ट्री में जो भी कामयाब तरीन लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने सिवाय अल्लाह के कभी किसी और से तवक्का नहीं रखी। इमरान खान ने भी कुछ ऐसा ही किया। इसके लिए किसी ने कहा कि एक प्ले बॉय है, यहूदी एजेंट है, गद्दार है, नशा करता है, जुआ खेलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में क्या सच है और क्या झूठ, आज की इस वीडियो में आप खुद फैसला करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इमरान खान के बारे में कुछ फैक्ट और उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WY। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। नंबर 1, दोस्तों, इमरान खान की कंट्रोवर्सीज भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आने के बाद ना जाने क्या क्या इल्जाम इन पर लगे। दोस्तों, इमरान खान 4 बहनों का अकेला लाडला भाई है। इमरान खान एक रिस्पेक्टफुल खानदान में 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान था और वो एक सिविल इंजीनियर थे और इनकी वालदा शौकत खानम एक मशहूर घराने से ताल्लुक रखती थी। इमरान खान के दादा का नाम खैबत खान नियाजी है। वो शेर शाह सूरी के जनरल थे। उन्होंने पंजाब और कश्मीर को फतह किया, लेकिन इमरान खान जनरल नहीं बने क्योंकि इन पर अपने ननियाल का ज्यादा असर पड़ा। इमरान खान के ननियाल से 2 क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ खेल चुके हैं और इसी वजह से इमरान खान को भी क्रिकेट का शौक था। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। इमरान खान ने अपने क्रिकेट का आगाज HSN कॉलेज से किया। ये लाहौर में मौजूद एलीट क्लास कॉलेज है और इस कॉलेज की क्रिकेट टीम में इमरान खान को जगह भी मिल गई। HSN कॉलेज पाकिस्तान का वो कॉलेज है जहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया के शहजादे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। अब इसके बाद इमरान खान ऑक्सफोर्ड पहुंचे तालीम के लिए। ये ऑक्सफोर्ड के पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन बने। ऑक्सफोर्ड में कैप्टन बनने के बाद ये टीम में अपनी जगह बना सकते थे और ये बनाने ही वाले थे, लेकिन इनके कजन माजिद खान ने इनको समझाया कि आपको जो इज्जत पाकिस्तान दिलवा सकता है वो इंग्लैंड नहीं। नंबर 2 जून सन 1921। नंबर 3, दोस्तों, इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर होना चाहते थे क्योंकि इस दौरान 1986 का वर्ल्ड कप आ रहा था। इस वक्त इमरान खान बहुत अच्छी जा रही हो। इस मैच में पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इधर ही इमरान खान ने इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। 1987 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक थे। वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और पाकिस्तान की अगली सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी। इस वक्त के वेस्ट इंडीज किसी दूसरी टीम के लिए एक बुरा डरोना ख्वाब बनी हुई थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर और बैट्समैन इस टीम में थे। जनरल जिया उल हक ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि क्या आप पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान खान मान गए। सीरीज हुई और बराबर हो गई। इमरान खान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। यहाँ इमरान खान का ख्वाब क्रिकेट खेलना हरगिज नहीं था, बल्कि इमरान खान की वालिदा को कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। नंबर 4, इमरान खान को अपनी मां के कैंसर की वजह से ये पता चला कि इस बीमारी से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। इस बीमारी पर बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है और इस बीमारी के पेशेंट की बहुत ही ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तब उन्होंने सोचा कि अगर किसी गरीब को कैंसर हो गया तो वो ये खर्चा कैसे उठाएगा, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि क्रिकेट से पैसा कमाना है और इस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। इमरान खान ने अपने क्रिकेट की आखिरी टाइम में अपनी तमाम तवज्जो पैसे कमाने में लगाई। उन्होंने पेप्सी के कमर्शियल्स का काम भी किया, खूब मैचेस भी खेले, कमेंट्रीज भी की, कॉलम्स भी लिखे और पैसे कमाने के लिए भी इन पर एक ये इल्जाम आता है कि ये जुआ खेलते थे। ये इल्जाम कभी साबित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी कहा जाता था कि इमरान खान अपनी टीम के जीतने पर हमेशा जुआ लगाया करते थे। ये शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान जीतेगा और ये जान लगा देते थे कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए, और पाकिस्तानी टीम जीत जाती थी प्लेयर्स की मेहनत से, और ऐसे इमरान खान पैसे जीत जाते थे, यानी शर्त जीत जाते थे। दूसरा, इमरान खान पर प्ले बॉय होने का इल्जाम भी है। बहुत सी लड़कियों के दिलों पर इमरान खान ने राज किया। एक तरफ तो इमरान खान दुनिया के सबसे अच्छे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर और पाकिस्तान के सबसे गुड लुकिंग प्लेयर थे। इमरान खान के बहुत से अफेयर्स भी फेमस हुए। जीनत अमान का अफेयर खूब फेमस रहा। नंबर 5, दोस्तों, इमरान खान की जिंदगी में एक सीटा वाइट केस आता है। ये इनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। इमरान खान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में गुजरा था। वहाँ पर इनकी दोस्ती अमेरिकन खतून सीटा वाइट से हुई। सीटा का ये कहना है कि इमरान खान इनके बॉयफ्रेंड थे और सीटा की ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के बच्चे की मां बने, और कहती थी कि इसके बेटे के वालिद इमरान खान ही हैं, और इमरान खान इस चीज से इनकार करते थे। जब कभी इमरान खान से इनकी जवानी के बारे में बात की जाए तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि वो एक नेक इंसान थे। वो कहते थे कि जवानी में मुझ में बहुत सी खराबियां थी, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अपने फारिग वक्त में इल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू किया और यहाँ से इनकी दुनिया बदलती चली गई। एक नए दौर का आगाज हुआ। इमरान खान अपने कल्चर और अपनी तहजीब पर पक्के हो गए और वो हर जगह नेशनल ड्रेस पहनते थे, उर्दू बोलते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे। इनकी बेगम जुमाइमा ने भी पाकिस्तान के कल्चर में खुद को एडजस्ट किया और इमरान खान के साथ शौकत खानम अस्पताल बनाने में मदद की।
नंबर 6, इमरान खान इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की 50 बड़ी और बर्तानिया की टॉप 10 अच्छी यूनिवर्सिटीज में होता है। 2005 में इस यूनिवर्सिटी को चांसलर की जरूरत थी। पूरी दुनिया से 100 से ज्यादा स्कॉलर्स और बिजनेस मैनेजर्स को बुलाया गया। सिलेक्शन से पहले जर्मन साइंटिस्ट को चांसलर की सीट के लिए सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा था, मगर तमाम कहानी इस वक्त तब्दील हो गई जब टैलेंट, लीडरशिप, मॉडर्न स्टडीज पर बहस में पाकिस्तानी निसाब ने दूसरे तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। इस हाल में ब्रैडफोर्ड के तमाम डायरेक्टर खड़े होकर तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो गए। तब एक जर्मन साइंटिस्ट स्कॉलर के पास आया और कहा, इस पोस्ट पर तुम मुझसे ज्यादा काबिल बंदे हो। काबीना की अक्सरियत ने इस स्कॉलर को मुंतखब कर लिया और कहा, बोलो कितनी तनख्वाह लोगे। वो स्कॉलर और कोई नहीं, इमरान खान थे। उन्होंने तारीखी कलमात बोले, कहने लगे, यहाँ मैं बिजनेस के लिए नहीं आया। तलीम और पैसे का एक दूसरे से कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ के लोगों को तलीम की बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं है। हमारे पैसे वाले लोग दूसरे ममालिक में जाकर तलीम हासिल करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने दिल में हसरत लेकर ही दुनिया से चले जाते हैं। यही वो वजह है कि जिससे गरीब और अमीर का फर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वो लोग जो दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, वो अपने मुल्क में ही रहकर अच्छी तलीम हासिल कर लें और ब्रैडफोर्ड जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी एक ही शर्त पर ज्वाइन करूंगा, अगर आप मुझे मेरे मुल्क के लिए अपनी डिग्री की सहूलत दे दें। काबीना के तमाम अरकान हैरान रह गए। काबीना की अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद हामी भर ली। इमरान खान 9 साल तक इस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। 1986 के बाद ये पहला मौका है कि कोई इतने ज्यादा अरसे के लिए चांसलर बना हो। इस दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें पढ़ने वाले तालिबा इल्मों को वही डिग्री मिलती है जो बर्तानिया में करोड़ों रुपए खर्च करके ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वालों को मिलती है। नंबर 7, इमरान खान का पहले तो सियासत में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हालात को देखकर सन 1996 में अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ बनाई और ये वो टाइम था जब इमरान खान पर इल्जामात की बारिश होने लगी। यहूदी एजेंट और नशई जैसे इल्जाम इमरान खान पर लगने लगे और कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले जाते थे जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इनकी बीवी जमाइमा पर भी स्मगलिंग और इस तरह के कई इल्जामात लगाए जाते थे। जमाइमा ने पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए इमरान खान से ये कहा कि मुझे तलाक दे दो या मेरे साथ इंग्लैंड चलो, लेकिन इमरान खान ने ये कहा, मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता। इमरान खान इंटरव्यूज देते, कॉलम लिखते, 16 साल तक इमरान खान को किसी ने घास नहीं डाली, लेकिन 30 अक्टूबर साल 2011 को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे ने हालात को बदल कर रख दिया। लाहौर ने इमरान खान को कौमी लीडर के तौर पर कबूल किया। इस दिन ये पता चल गया कि इमरान खान एक बार वजीर आजम जरूर बनेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल था बहुत ही जल्दी आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन हुए, धरना हुआ, गुल्लू भट्ट आया, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, रेहाम खान से शादी हुई, पनामा पेपर्स आ गए, रेहाम खान से डिवोर्स हो गई, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, नवाज शरीफ नाअहल हो गया, रेहाम खान की किताब पब्लिक हुई, नवाज शरीफ जेल चले गए और फिर इलेक्शन हुए और इमरान खान ऐसे 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। नंबर 8, दुनिया की ताकतवर तरीन सियासतदानों की फहरिस्त इमरान खान के नाम के बगैर अधूरी है। वो पाकिस्तानी सियासतदान भी थे और अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। साबिक क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बने थे। इमरान खान को अपने नए पाकिस्तान के तस्वुर की वजह से अपने मुल्क में ज्यादा हमायत हासिल है। पाकिस्तान के लिए इनकी काविशें काबिले जिक्र हैं। 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से लेकर पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल, नमल यूनिवर्सिटी बनाने तक और बहुत सी काम किए। जबरदस्त मुखालफत का सामना करने के बावजूद उन्होंने सियासी जमूत के खिलाफ जद्दोजहद की और 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इमरान खान अपनी 22 साल सियासी जद्दोजहद की वजह से दुनिया के ताकतवर नंबर 1 माने जाते हैं। नंबर 9, इमरान खान ने इस्लाम की वो खिदमात की हैं कि बड़े बड़े उलमा इकराम भी इसे मान गए। मेंबरों पर इस शख्स के हक में दुआएं निकली। मेरे जैसे दीन और वतन के वफादार सर झुकाए, हाथ बांधे, इस शख्स के सिपाही बनकर खड़े हो गए। आप सोच रहे होंगे कि इसने इस्लाम के लिए ऐसा क्या किया। सबसे पहले दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा में सबके सामने, जहाँ पर सब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे, उनको कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत किया करो। आप लोग इनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारे खून खोलते हैं। और फिर मुसलमान आपे से बाहर हो जाता है। जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अरब ममालिक भी जाग उठे। रूसी सदर पुतिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चेचनिया के मुसलमान अश अश कर उठे। अर्दोगान ने गले से लगाया। मोहम्मद बिन सुलेमान चलकर पाकिस्तान आए। मलेशिया, कतर, अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गर्ज हर मुसलमान मुल्क ने इस शख्स को खराज तहसीन पेश किया।
इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद और दीगर पाक किताबों के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले पेपर तक पर टैक्स लगा हुआ था, जो टैक्सेस इस इमरान खान ने खत्म करवा दिए और रहमतुल आलमीन एकेडमी बना दी कि जिसमें उलमा इकराम शामिल किए जाएं और कहा कि इस कौम के बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना सिखाएं। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कुरान पाक उर्दू में पढ़ाना लाजमी करार दे दिया कि इसके बगैर डिग्री भी नहीं दी जा सकती। नंबर 10, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का विर्द करने वाले इस इमरान खान का चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया पर हुआ कि इस दुनिया में एक मुसलमान लीडर ऐसा भी है जो जब मदीना पहुंचता है तो ताजीम में मदीने की मिट्टी पर जूता तक नहीं पहनता। वाहिद लीडर जो इस्लाम के कानून को मानते हुए फौरन अदालत में पेश हुआ कि अगर हाकिम वक्त को भी काजी बुलाए तो काजी के सामने पेश होना जरूरी है। भारत की तरफ से दोस्ती और तजारत बढ़ाने का खत तो भारतीय मुनाफकत और दोहरे म्यार पर है। ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को इनका हक नहीं देते तुमसे तजारत नहीं करूंगा। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो रातों रात अपने वजीर खारजा को अमेरिका भेजा, बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया और जंग बंदी करवाई और बगैर डरे इनके मुंह पर बोल कर आए कि तुम लोग मुनाफिक हो। कौमी लिबास पर किसी ने पूछा कि आप शलवार कमीज क्यों पहनते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर एक हुक्मरान ही कौमी लिबास ना पहने तो इसकी अवाम कैसे कौमी लिबास को इज्जत देगी। इमरान खान एक जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं और आज तक इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 40 साल की उम्र में किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन इमरान खान ने जीत कर दिखाया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाया। ट्रैक्टर ट्राली में शहर शहर गांव गांव जाकर हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे किए। इमरान खान ने इन पैसों के साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाया। सब यही कहते थे कि स्पोर्ट्समैन वजीर आजम नहीं बन सकते, मगर इमरान खान ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया। कुछ साजिशों की वजह से इमरान खान 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाए। पहले ही वोटिंग से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया और वो वक्त भी दूर नहीं है कि जब इलेक्शन दोबारा होंगे और इमरान खान दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। ये था इमरान खान की जिंदगी का अभी तक का सफर। आपकी लीडर इमरान खान के बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके इससे शेयर जरूर कीजिएगा।